लेकिन इस सच्चाई पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, ये संकल्प है। मैंने कहा मेरा पहला प्रश्न बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग अगस्ती परिवार में रहते हो। मैंने कहा जब कोई शरीर छोड़ देता, क्या उस मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? आपने कभी ऐसा किया या देखा सुना? अगर ऐसा तुम करो तो ये पुलिस विभाग तुमको उठाकर तुरंत बंद कर देगा कि तुमने जहर दिया या फांसी लगा के मारा, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। लाश छिपाने का कारण क्या था? तो मेरा दूसरा प्रश्न, मैंने कहा जब कोई शरीर छोड़ देता है, क्या परिवार का सदस्य उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कद्दू में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता कि आंसू बहाता है कि दुख मनाता है? कितनी खुशी इन जन्नतों को हो गई कि गुरु के लिए किसी के आंख में मिले का आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और 5 करोड़ की सेवा वसूल ली गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सेवा वसूलने का समय था कि गुरु के लिए विनय और तड़प दुख मनाने का समय था? दोनों गुनहगार हो, उन्होंने लिया, तुमने दिया है, तुम भी तो गुनहगार नहीं हो। क्या ये वक्त सेवा देने देने का होता कि आंसू बहाने का? प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न, मैंने कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ के चला जाता, परिवार का सदस्य जो मुर्दे शरीर में आग लगाता है, 13वीं उसके घर में होती है कि सारा जिला 13वीं मनाता? कहा उसके घर में हमने तुमने क्या किया, सारे हिंदुस्तान को बताया। इसने पुतले में आग लगाई, 1 नया पैसा उसने खर्च नहीं किया। तुम सबको गवाही साखी बना के, तुम्हारे द्वारा बाल गुड़वा के और 13वीं बना के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। मौत का कलंक गुरु पर तुमने लगाया है, लिहाजा सजा तुमको ही भोगनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम, महात्माओं के आश्रम, कहीं जाके पता लगा लो किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया कि समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते, या महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती। प्रेमियों, ये तो सांसारिक रीत रिवाज है। जो संसार में व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता है, पाप कर्म करता है, लोग कहते हैं इसने कोई शरीर से अच्छा काम नहीं किया, लिहाजा इसके शरीर को जला दो। कूड़ा कचरा जलाया जाता है। और कहा इसने लोगों का खा लिया, खिलाया नहीं, ले लिया, दिया नहीं, इसलिए चलो कुछ लोगों को भोजन करा दो ताकि इसके पाप कर्म इसको उचित हो जाए। ये सांसारिक रीत रिवाज। मैं आपसे ये पूछ रहा कि बाबा जी सांसारिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे, संत नहीं थे, साधु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्व समर्थ नहीं थे। आपने क्या सिद्ध किया? निकट संसारी। जबकि लिख के क्या बताया गया तुमको? फकीरों ने क्या कहा? गुरु को मानुष मानते ते न कहिए अंध, रहे सदा भवकूप में और छुटे न जम के घर में। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी नहीं निकल पाएंगे, काल माया के देश से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। आपने ये किया क्या है? अरे तुम्हारे हिंदू समाज में आज भी एक परंपरा है, अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो उसके शरीर को आग भी नहीं जलाया जाता, उसे जल समाधि दी जाती, जो शादी नहीं करता। प्रेमियों, बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न? जलाने का क्या प्रश्न? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, तुम भक्के कहाँ जाओगे? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का क्या प्रश्न है? आपने जो भी किया है वो अपने हित में नहीं किया है। ऐसा तुम्हारी करनी तुम्हारी भरनी का कारण बन जाएगी। प्रेमियों, यह सब आपको समझ से याद रखना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे हैं
कि मैंने बाबा जी के शरीर को नहलाया है, मैंने कपड़े बदले। हम तुम्हारी आलोचना कब करते हैं? हम तो सत्य बात पूछते हैं कि आपने नहलाया नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे 5-7 व्यक्ति बड़े मंच पर खड़ा करते थे, हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता, आज प्रेमियों को इस शंका का विषय नहीं था। आप सच बताना बाल बच्चेदार हो, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? या पूरा शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर दिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, विश्वास करोगे? बिना देखे तेरहवीं बनाओगे, बाल बुड़वाओगे? आपने ये किया क्या है? कितना बड़ा कलंक, यानी मौत अंतिम सजा, और तुमने गुरु को भी सजा दे दी। गुरु ने नाम डाल दिया, पाप कर्मों में माफी कराई, तमाम बीमारी महामारी को दूर कर दिया, तुमने गुरु को क्या दिया? मौत का कलंक। ये तुम्हारा इतिहास किस तरह का बनेगा? कितने बड़े गुनहगार मारे जाओगे, समय के विचार कीजिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे। 5वां प्रश्न है, ये लोग कहते हैं मैंने गुरु के सही शरीर को जलाया, ये बड़ी अच्छी बात। मेरा आलोचना तो कौन तर्क नहीं है, मैं केवल सच्चाई पूछ रहा हूं। अगर आपने सही शरीर जलाया तो फिर मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते? क्यों देने में हिचकिचाते हो? ये जब इन्होंने देखा, इनका बोलने का मुद्दा यही है, प्रेमियों, अभी 1 साल हुआ मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट बना के भेजा गया, और किसके द्वारा? वकील के द्वारा, जो दिन भर झूठ बोलता, झूठ की रोटी खाता, वो महापुरुषों का प्रमाण पत्र बनाएगा। बुद्धि से कोई को कहा चली गई। हमने कहा मुझे यह भी मालूम है कि बनाएगा कौन, तो मेरी आंखों में धूल नहीं झूठ सकते हो। जब कोई गांव में मर जाता है, गंगा घाट पर जब जलवा पर जल परवाह करने जाता, वहाँ पंडा पुजारी बैठा, उसको अधिकार है वो प्रमाण पत्र बना देता। शहर कस्बों में जब कोई शरीर छोड़ता है, नगर निगम को अधिकार है, वो प्रमाण पत्र बना देता है। प्रेमियों, संत महात्मा फकीरों के बारे में ना आज तक किसी ने बनाया है, न इनके लिए कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संत महात्मा फकीर अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, इनका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। और आपने प्रचार भी किया है, तुमने जो जो कहा वही भूल गए हो। तुमने ये प्रचार में कहा है, दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मोर से जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं, निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुबह सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। जो रुक न सके या छोड़ भागे, देखिए अंत में क्या कह रहे हैं, गुरु की शरण में कहा जो रुक न सके या छोड़ भागे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मोर से जब आते हैं। जब आपने ये कहा निज मोर से आते, फिर आप इस शंका में कैसे चले गए? ये तुमको सब बताना पड़ेगा। ये भारत की जनता सब पूछने ही वाली है। गांव की गली, शहर की सड़कों पर तुमको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा मुंह नोचेगी, कहेगी तुम्हारे गुरु इतने झूठे, जिन्होंने हजारों वादे किए, एक वादा पूरा करके नहीं दिखा पाए, 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया, न एक की जीवात्मा जगा पाए, न परमात्मा से मिला पाए। तुम्हारा ये कहने से गुरु चले गए। ये भारत की जनता गुरु को कितनी गाली दे रही, कितनी आलोचना कर रही है। ये सब कलंक तुम्हारे से लगेगा। इस गुनाह को तुम कैसे माफ करा सकोगे? देखिए ये सब कीजिए,
और आपने ये भी कहा है कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कह रहे मर के चले गए।